हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल वे स्टडी पर। हमने पिछली वीडियो में सीखा था काल काल किसे कहते हैं और काल की परिभाषा और उसके प्रकार। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। हम आपके लिए ले आए हैं एक दूसरी वीडियो जिसमें हम सीखेंगे संज्ञा। ये भी हमारे एक हिंदी व्याकरण का पार्ट है। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं क्या चीज, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा परिभाषा। आइए जानते हैं परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, परिभाषा सीखेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी स्थान के नाम को या भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। हमारे संसार में जितनी भी चीजों के नाम हैं, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, वो सब चीजें हमारी क्या हैं, संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से। अब हम सीखेंगे संज्ञा के प्रकार। उससे पहले इसके एग्जाम्पल जानते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम, दिल्ली, नदी आदि। ठीक है, जैसे राम, दिल्ली, नदी आदि। ठीक है दोस्तों, राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, नदी हमारी क्या है, तालाब है, ये भी एक हमारा नाम है। तो ये तीनों चीजें क्या है, नाम है। तो ये सब हमारी चीजें, जितनी भी दुनिया में संसार में बनाई गई चीजें हैं, वो सारी क्या है, संज्ञा। क्या, उनके नाम को ही हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे लेते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के तीन प्रकार। दोस्तों, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये दोस्तों पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये दोस्तों एक बार फिर से, तीन संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब सीखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। हम कैसे जानेंगे कि ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है या हमारे जातिवाचक संज्ञा में आता है या भाववाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम पहचान कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं।
तो दोस्तों पहला आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक पार्टिकुलर नाम आता है। क्या आता है? एक पार्टिकुलर नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे राम, हिमालय आदि। व्यक्तिवाचक की पहचान हम करेंगे जब किसी का पार्टिकुलर नाम आए। जैसे उसने कहा राम। राम क्या है? एक नाम, किसी व्यक्ति का क्या है? नाम। हिमालय एक है, हिमालय भी क्या है? एक पहाड़ का नाम है। किसका नाम? पहाड़ का नाम। तो इसमें पार्टिकुलर जो भी नाम आएंगे वो हमारी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये इसकी पहचान है। दोस्तों आइए दूसरी जानते हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना आकर के किसी एक पूरे ग्रुप का नाम आता है। पूरा एक ग्रुप, जैसे बालक। आइए लिख जानते हैं। जैसे बालक, पर्वत, नदी। ठीक है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा की पहचान जब करेंगे जब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं दिया होगा बल्कि उसके ग्रुप का नाम। जैसे इसमें बोला है बालक, पहले क्या बोला? बालक। अब हमें नहीं पता कौन सा बालक है। ठीक है दोस्तों, बालक, हमें नहीं पता कि बालक कौन है। फिर इसने बोला पर्वत, हमें ये नहीं पता पर्वत कौन है। पर्वत तो बहुत सारे हैं। अगर वो बोलेगा हिमालय पर्वत, तो अगर उसने नाम बता दिया हिमालय पर्वत तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर उसने नाम न बता करके उसने बोला पर्वत तो हमारा जातिवाचक संज्ञा आएगा। उसने बोला नदी, उसने नदी का नाम नहीं बताया, खाली बोल दिया नदी, तो जातिवाचक संज्ञा में। अगर उसने बोला ब्रह्मपुत्र नदी तो उसने क्या बोल दिया? एक पार्टिकुलर नाम बोल दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और उसने बोला खाली नदी, तो नदी तो कितनी, कोई सी भी हो सकती है, तो नदी आएगा किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। अब आता है तीसरा। दोस्तों तीसरी हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की पहचान, भाव यानी उतार चढ़ाव। भाववाचक संज्ञा की पहचान होती है उतार चढ़ाव। भाववाचक में आइए जानते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से हम अर्थ समझाएंगे। जैसे बचपन, बुढ़ापा आदि। तो भाववाचक संज्ञा में मैंने एग्जांपल दिया है बचपन। पहले हमारे क्या था? बचपन था, बचपना। फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, हम यंग हुए। फिर इसके बाद फिर हम क्या हुए? बुढ़ापा आ गया। तो उसमें उतार और चढ़ाव, भाववाचक संज्ञा में उतार और चढ़ाव को देखा जाता है। पहले हमारा बचपना था, ये बचपन में है। फिर थोड़ा बड़े हुए, यंग हो गए, फिर और हुए, फिर हमारे क्या आ गया? बुढ़ापा। तो ये उतार चढ़ाव। भाव, भाव मतलब, भाव का मतलब भी क्या होता है? उतार और चढ़ाव। तो इसी सब चीजों को जो उतार चढ़ाव आते हैं वो सारी चीजें हमारी किसमें आती है? भाववाचक संज्ञा में। तो दोस्तों हमने सीखा संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार। जैसे कि मैंने बताया 3 प्रकार संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनकी मैंने तीनों की पहचान बताई है, इन्हें पहचानना कैसे है
और इनके एग्जाम्पल में आपको बता सकूँ। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगी इसको संख्या को पहचानने में। दोस्तों याद करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।